दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानदायक है। भगवान शिव ने कामधेनु गाय को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य समझाया। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि बुढ़ापे में दुख क्यों मिलता है और इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। भगवान शिव की यह शिक्षा न केवल कामधेनु के लिए बल्कि हम सभी के लिए जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से हम भी आत्मज्ञान और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। भगवान शिव ने एक दिन कामधेनु गाय से पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि बुढ़ापे में दुख क्यों मिलता है? कामधेनु, जो दिव्य गाय थी और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम थी, ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देखा। शिव ने कहना शुरू किया, जीवन एक चक्र है जिसमें हर अवस्था का अपना महत्व है। जब तुम युवा होती हो तो तुम में असीम ऊर्जा और शक्ति होती है। तुम्हारा शरीर बलशाली और सक्षम होता है और तुम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में सक्षम होती हो। लेकिन समय के साथ यह शक्ति कम होने लगती है और बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। यह वह समय होता है जब तुम्हें उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तुमने अपने जीवन के पहले चरणों में अनदेखा कर दिया था। कामधेनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परंतु प्रभु, क्या यह दुख अनिवार्य है? क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दुख का कारण हमारी अपनी मृग तृष्णा है, हमारी इच्छाएं और उन इच्छाओं का असंतोषजनक रूप से पूरा न हो पाना। तुम भी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हो, असल में इस संसार की माया के प्रभाव से अछूती नहीं हो। जब तुम अपनी शक्तियों के शीर्ष पर होती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम संसार चार की हर समस्या का समाधान कर सकती हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह एहसास होता है कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है और यह सत्य ही दुख का कारण बनता है। कामधेनु ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो इसका समाधान क्या है भगवान? शिव ने कहा, समाधान 8 माह की शांति में है, जो केवल आत्मज्ञान और ध्यान से प्राप्त हो सकता है। तुम्हें अपने जीवन की सीमाओं को स्वीकार करना होगा और यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने इस संसार में अर्जित किया है वह अस्थायी है। जब तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करती हो और अपने जीवन को रूप में देखती हो जैसा वह वास्तव में है, तो तुम्हें शांति प्राप्त होती है। यह शांति दुख को समाप्त कर देती है। भगवान शिव ने कहा, याद रखो, वृद्धावस्था का दुख कोई अभिशाप नहीं है। यह आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान का समय है। यह वह समय है जब तुम अपने पूरे जीवन की यात्रा को देखती हो और उसे समझने का प्रयास करती हो। तुमने जो भी अच्छा या बुरा किया है वह सब तुम्हारे सामने आता है। अगर तुमने अपने जीवन को सही तरीके से दिया है तो यह तुम्हारे लिए संतोष का समय होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने का यह सबसे अच्छा समय है। यह आत्मशुद्धि का समय है, आत्मनिरीक्षण का समय है। जब तुम इस अवस्था को आत्मज्ञान के साथ स्वीकार करोगे तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कामधेनु की आंखों में दिव्यता का आभास हुआ और उसने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझती हूं कि दुख का कारण मेरी अपनी मृग तृष्णा है। मैं अब इसे स्वीकार करती हूं और आत्मज्ञान की राह पर चलने का संकल्प करती हूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने जीवन को शांति और संतोष के साथ जीव। यह जीवन अनमोल है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। बिना किसी पछतावे के कामधेनु ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। उसने अपने जीवन के हर क्षण को गहराई से देखा और महसूस किया कि दुख और सुख दोनों ही इस जीवन के हिस्से हैं और उन्हें गहराई से समझकर ही हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। उसने आत्मज्ञान की खोज में ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। अब वह वृद्धावस्था के 2 हक से मुक्त हो चुकी थी और उसके जीवन में केवल शांति और संतोष बचा था। भगवान शिव की शिक्षाओं ने उसे जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया और उसे आत्मा की गहराई तक पहुंचाया। इस प्रकार वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सुख और शांति का अनुभव करने लगी और उसने भगवान शिव को धन्यवाद किया, जिनकी कृपा से वह जीवन के सत्य को समझ पाई। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।